वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू मास्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उड़ने की आशा एपिसोड नंबर 108 के बारे में, जिसे आप रोजाना स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बात करते हैं कि आज आप क्या देखने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, आप आज देखने वाले हो कि साइली को पहली बार ऑफर मिला है डेकोरेशन का, और साइली इसके लिए बहुत खुश है और इसकी तैयारी में लगी हुई है। अपने पेपर्स पे ड्राइंग बना के कैसे सजावट करनी है, इसकी सारी तैयारी कर रखी है और भगवान को इसके लिए शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने उन्हें ऑफर प्रदान किया और उसके काम को सही तरीके से संपन्न करवाए। जी हाँ दोस्तों, पर उसकी सासू माँ जो है ऐसा डेकोरेशन का डिजाइन दिखा के गई है जो कि जितने पैसे उन्होंने पे किए उसमें संभव नहीं है। फिर भी साइली कोशिश करने पर चिंतित भी है कि क्या वह इस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से कर पाएगी, क्या लोगों को प्रभावित कर पाएगी, क्या उसके अपने काम को सही तरीके से कर पाएगी। दूसरे दृश्य में आप देखिएगा कि उसकी सासू माँ जो है उसके गाँव से कुछ आने वाले लोगों को जो यहाँ पे इनविटेशन किया गया, इनवाइट किया गया, उसके लिए साइली को बहुत बुरा भला बोलती है और बहुत सारे काम करवाती है, पूरे घर की साफ सफाई करवाती है। बोलते हैं तुम्हारे यहाँ के लोग आने वाले हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरे घर की साफ सफाई करो, और बस क्या हुआ, छूट जाती है काम करने में। साइली वैसे भी बहुत मेहनती लड़की है, पर बेचारी मजबूर है, गरीब है, निर्धन परिवार से बिलोंग करती है, और आप तो जानते हैं जो गरीब परिवार की होती है वो मजबूर होती है, उसे ना चाहते हुए भी सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि वो नहीं करना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप एपिसोड में देख रहे हो, उसके बाद साइली सभी कामों को करती है और उसके बाद वो फिर से अपनी डेकोरेशन की तैयारी में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह कॉन्ट्रैक्ट साइली को पहली बार उसके सास के माध्यम से मिला, जहाँ सास ने साफ शब्दों में कहा कि अब शादी घर में नहीं होगी, आगे मंदिर में होगी, और मंदिर की सजावट की जो जानकारी की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है। तो फिर साइली कहती है ठीक है, और उस चीज़ को एग्री कर जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट को दिलवाने में आकाश का बहुत बड़ा हाथ है, इसके पिता का बहुत बड़ा हाथ है, और फिर साइली इस चीज़ को लेके अपने प्रिपरेशन में लग जाती है, तैयारी में लग जाती है। देखते हैं क्या साइली इस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से कर पाती है या नहीं, क्या उसकी जो सासू माँ है उसके काम से प्रभावित हो पाती है या नहीं। तो बहुत तरह की बातें हैं जो कि आपको आज के एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। और क्या सबसे बड़ी सवाल ये क्या रोशनी और जो उसके बड़े भाई की शादी है वो हो पाती है नहीं हो पाती है। तो बहुत तरह के सवाल है जो उससे आपको आज के एपिसोड में देखना पड़ेगा, तो जरूर बने रहे। चलिए बात करते हैं इससे पहले आपने क्या देखा इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो शादी की तैयारियां चल रही हैं, सभी लोग शादी में आए हुए हैं और बढ़िया तरीके से शादी का प्रिपरेशन चल रहा है। उसी बीच जो क्रिस होता है वो सचिन के पास जाता है और बोलता है कि आपको सबों ने आपके सर पे चावल रखे, आपका आशीर्वाद दिया है, मुझे तो नहीं दिया है। तो फिर सचिन उसके माथे पे चावल रख देता है और पूछता है और दूं, और बारी बारी से चीज़ पूछने लगता है, और फिर उसके सर पे जो है वो चावल देने लगता है। और यह प्रक्रिया देखते देखते सभी घर के लोग खुश होते हैं, उत्साहपूर्वक होते हैं। और फिर जो है वो ताई जाने लगती है और बच्चे उसमें क्रिश को लेके जाने लगती है। जाते जाते क्रिश जो है अपने काकूशा यानी कि रोशनी को, यानी जिसका नाम असली नाम कल्याणी है, उसे बाय कहते हुए निकलती है। सुन कल्याणी बहुत अपसेट हो जाती है, बहुत सोचने लगती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत तरह के सवालात उसके मन में गूंजने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये एपिसोड देखने के बाद आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो क्लियर में हो जाएगी। क्या सचिन और तरुण की शादी हो पाएगी, क्या उसकी माँ इस चीज़ को प्रिपेयर कर पाएगी, क्या शादी में जो है वो कल्याणी के पिता जो कि सऊदी में रहते हैं वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बहुत तरह की सवालात हैं। क्या ये सब सच्चाई लोगों के सामने साफ शब्दों में आ जाएगा कि कल्याणी की जो पहले हस्बैंड है वो नहीं है और उसके जो माँ है वो मरी हुई है, नहीं जिंदा है। तो बहुत तरह की बातें हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, तो एपिसोड में बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप बहुत कुछ नया देखने वाले उस एपिसोड में, तो बने रहिए हमारे साथ। जहाँ पर आप ये देखोगे कि रोशनी अभी भी सोच में है, चिंतित है और परेशान है, और वह बच्चा जो कृष्ण है वो तरुण से भी मिलता है और सोचती है जो रोशनी की कहीं ये तरुण से घिल मिल जाए और उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर ले तो आधी बात बन जाए। लेकिन क्या होता है इसके बारे में अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसी दूसरे दृश्य में आप देखिएगा कि रोशनी अपनी माँ से बात करती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुमने फिर बार मेरी शादी टूटते टूटते लोग बचा दिया और एक बार फिर से तुम्हारे कारण मेरी शादी टूट जाती। पर चलिए भगवान ने किसी प्रकार से बचा लिया, पर ये अच्छी बात नहीं है, तुम अभी निकलो यहाँ से। और बच्चे को लेकर उसे निकलने के लिए कहती है और फिर बोलते तुमने मेरे कुछ फोटोज वोटेज तो साइली को नहीं दिखाई है, पर बोले नहीं वो तुम्हारी मौसी के यहाँ ठहरी थी और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अगले आप दृश्य में आप ये देखोगे कि जो साइली की सासू है उसके ससुर है, दोनों के बीच में बहुत बहस होती है कि नहीं शादी घर में होगी और मंदिर में होगी। और इसके बीच तरुण और दोनों में बहुत बहस होती है और तरुण भी कहता है कि नहीं माँ का कहना सही है, शादी मंदिर में ही होगी, क्योंकि साइली अगर सही सजावट नहीं कर पाई तो उसके पापा के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी और ये देखना अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत तरह की बातें हैं जो कि एपिसोड में हम करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो जहाँ पर तरुण
अपनी माँ को सपोर्ट करते दिखाई देता है, तो वहीं पे उसके फादर्स बोलते हैं तुम दोनों को बहाने बनाना अच्छा से पता है, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, या कहते हुए वह बात को ख़त्म करता है। फिर जो है तरुण की माँ वहाँ से चली जाती है और उसके बाद देखते देखते तरुण भी वहाँ से निकल जाता है। जी हाँ दोस्त, अगले दृश्य में आप ये देखोगे कि फिर से तरुण की माँ जो है यानी कि साइली की जो सासू माँ है वो साइली को फिर से बुरा भला कहती है और बहुत तरह की बातें कहती हैं अगर तुमने इस बार इस डेकोरेशन प्रोग्राम को सही तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, और बहुत तरह की बुरा भला बातें कहने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये सास का बिहेवियर, ये सास का अवतार? दोस्तों कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा, पर ये किरदार है, इसे आप असलियत में मत लें और अपने परिवार में इस प्रकार के मतभेद ना पालें। यह एक किरदार है और बस किरदार को निभाया जा रहा जो आपको एंटरटेनमेंट करते हो। कभी भी आप अपने बहू से यानी बहू से ऐसे बिहेवियर से बात ना करें, क्योंकि ये जो बिहेवियर होते हैं वो परिवार को ख़राब कर देते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं। तो सही से बने रहें और हमारे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार दें कि आपको यह धारावाहिक अभी कैसा लग रहा है। जय हिंद।